Everyone, a very good morning to all of you. So welcome back to this class that is प्रतिभा गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है इस प्रतिभा गुरुकुल क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके थे प्रोनाउन का ओवरव्यू मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको दे चुकी थी कि प्रोनाउन क्या होता है और जनरली हम क्यों उसका यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पर्सनल प्रोनाउन का पूरा डिटेल करेंगे क्लास में। और जो आने वाला जो आपका थर्ड क्लास होगा ये प्रोनाउन का ही अभी जो सीरीज है वो 3 दिनों तक चल रहा है, जो कि फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी करा चुके हैं जो इंट्रोडक्शन क्लास था प्रोनाउन का। आज जो है ये पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में हम पढ़ेंगे और आने वाले क्लास में हम जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ाई करते हैं, फाइन। सबसे पहले हम प्रोनाउन को फिर से ओवरव्यू करते हैं एक बार कि हमने प्रोनाउन को, जैसा कि मेरा पढ़ाने का ये तरीका है कि आप जो भी प्रीवियस क्लास में हो एक बार अगर उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो बच्चे अटेंड नहीं भी किए हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। अदरवाइज उनको डिटेल में और अच्छे से समझना है तो प्रीवियस जो भी आपकी वीडियोस दिया हुआ है इस चैनल पे तो आप जा कर के पहले उसको देखें, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही है जो डे 1 डे 2 करके दिया हुआ है, जिससे बच्चे मतलब उसको अरेंज वे में सीख सकते हैं। चलिए आइए हम ये प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन क्या था? नाउन के बदले जो कुछ भी आता है। प्रो मीन्स आपको 4 बताई थी और ये नाउन है। नाउन के बदले जो नाउन के लिए जो यूज होता है, नाउन के बदले जो यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आप बचपन से ही पढ़े होंगे, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। हमने बताया कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन दैट मीन्स अगर हम आपको बताएं कि अगर किसी भी वर्ड को अगर तोड़ करके समझने की अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही ईजिली हमें समझ में आएगी, है ना। पर्सनल प्रोनाउन को याद कैसे रखना है? वैसा प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि ये देखिए इसमें सभी पर्सन के बारे में ही बात हो रही है ना। आई किसके बारे कोई पर्सन है, चाहे वो ही रहे मतलब लेडीज़ रहे, जेंट्स रहे, कोई भी रहे, उसके जगह पे आया है। वी है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। यू है। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट क्या है। हम इसको फर्स्ट पर्सन अगर बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। फ्रेंड्स ये फर्स्ट पर्सन आई और वी क्यों होता है? क्योंकि जो बोल रहा है, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो मैं क्या हो गई? मैं क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, है ना। तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो आप कौन सा हो गए? बताइए आप कौन सा हो गए? ये सेकंड पर्सन, है ना। यू क्या है? सेकंड पर्सन में आता है। क्यों आता है सेकंड पर्सन में? क्योंकि आई के जगह पे जो भी कोई होगा वो बात करेगा और जो सेकंड पर्सन जो उसको रिसीव कर रहा होगा, जो भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, जो भी कुछ आप उससे बातें कर रहे हो, तो जो रिसीव कर रहा है वो हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है। तो अब क्या है, कोई सिंगल अगर सामने से बात कर रहा है तो आई हो गया, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग कहेंगे वी आर डूइंग स्टडी, हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर रीडिंग बुक्स, वी आर लर्निंग। आप बोल सकते हो ना, आप सभी जब मेरे से बोलोगे तो कैसे बोलोगे? वी आर लर्निंग इंग्लिश, ओके। वी आर इंजॉइंग टू लर्न इंग्लिश। आप अपने सब के बारे में बात कर रहे हो और आप मेरे से बात करो तो वहाँ पे मैं क्या हो गई? सेकंड पर्सन हो गई। तो मेरे लिए क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्योंकि आप यू से बात कर रहे हैं, और आप सबों के लिए वी आएगा, है ना। तो ये आई और वी जो बोलते हैं, जो स्पीक करता है, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। जिनसे बात की जा रही है वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। और जिनके बारे में बात की जा रही है, अब हम आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ही होगा या सी होगा, या तो फिर बहुत सारे जेंट्स होंगे या बहुत सारे लेडीज़ होंगी, जिनके जगह पे क्या होगा?
वो मेल फीमेल कोई भी हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, लेडीज़ हो, फीमेल हो, कोई जेंटलमैन हो, किसी के जगह पे ये दे यूज़ होगा। तो जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। सो जो बात कर रहा है, जो स्पीक कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। जो इसको लिसन कर रहा है वो उसको सेकंड पर्सन हो गया, और जिनके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी जो है हिंदी समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर आप ये चीज़ें देखते हो कि अगर मैं, मुझे, मेरा अगर लिखा हुआ है तो उसके जगह पे क्या यूज़ होगा। और एक चीज़ है फ्रेंड्स जो बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जो ये सब्जेक्टिव केस है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना सब्जेक्टिव, तो अगर ये आप सब्जेक्ट कर दो तो जब भी ये जो यूज़ होगा आई, वे, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। समझ में आ रहा है? सो ये क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। और अगर हिंदी में ये सब्जेक्ट आई के जगह पे मैं हो, मुझे हो, मेरा हो, तो आप यह क्या यूज़ करोगे, आई यूज़ करोगे। अगर वी कहाँ पे यूज़ होगा, हम हो, हमें हो, हमारा हो, तो आप बी यूज़ करेंगे। वैसे ही यू जो है, तुम हो, तुम्हें हो, तुम्हारा हो, तो यू यूज़ करेंगे। दे हो गया तो उसके लिए वे, उन्हें, उनका यूज़ करेंगे, है ना। और ही कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ वह, उसे, उसने, उसका रहेगा। ठीक है, उसी तरह से इट कहाँ यूज़ करेंगे, यह है, इसे है, इसका है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आई टीच यू, आई टीच यू, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो जो काम करता है, जो किसी भी चीज़ के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, जो डील कर रहा है, जो किसको कर रहा है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है पढ़ाने का, आपके ऊपर। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो उस काम को करता है, जो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डूअर कौन है, आई है। किसको पढ़ा रहा है, होम, यू को, है ना। सो आई टीच यू, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई, हु डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वी लर्न इंग्लिश, हु लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। इंग्लिश कौन सीख रहा है, वी। झूठ कौन नहीं बोल रहा, आई। किसको पढ़ाया जा रहा है, आई, है ना। आई टीच यू। तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि ये जो जब भी यूज़ होगा आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ होगा। ये कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होगा। सो चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं ये हम कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है। ये आई का हो जाता है मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, दे का हो जाएगा देम, एंड ही का हो जाएगा हिम, और सी के जगह पे क्या हो जाएगा, सी का हर, और इट का इट। सो अगर हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो उनका फॉर्म इस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या है, उसे ऑब्जेक्ट है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो मैं उसे पढ़ाता हूँ। अब उसे का बताई थी फ्रेंड्स कि उसे किसके कहाँ पे देखेंगे हम, उसे कहाँ आ रहा है आप बताइए, उसे ही के लिए आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, आई टीच हिम, राइट। अगर यहाँ पे उसे वो हो गया फीमेल के लिए, तो लड़की के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हर, आई टीच हर। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको बताई थी ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो हम हिम यूज कर रहे हैं। वह उन्हें जानता है, वह उन्हें जानता है। तो वह क्या हो गया, वह हो गया ही। देखिए मैं हिंदी भी सबका लिख दी हूँ ताकि आपको चीज़ें पहचानने में बहुत आसानी हो। तो ही का हो गया वह, ठीक है। ये वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसे जानता है, उन्हें जानता है। उन्हें का क्या हो गया, देम हो गया, ठीक है। ही का क्या हो गया, ही नो देम, है ना। वह उन्हें जानता है, ही
नो देम, फाइन। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अभी बताई थी कि जो डूअर होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। तो ये कौन सा हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट तुम्हें है। तुम्हें के जगह पे यू क्या है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। सो क्या हो जाएगा? आई टीच यू, आई टीच यू। अगर ये कह दूं कि तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे हंसाते हो, तो तुम, हंसाने का काम कौन कर रहा है? डूअर कौन हो गया यहाँ पे? तुम। तो तुम का हो गया यू, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। हंसाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। किसे हंसाने का काम कर रहा है? मुझे। किसे हंसाने का काम कर रहा है? मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कौन हो गया? मी। मी मीन्स मुझे। तुम मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ, यू मेक मी लाफ। तो आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम ये मेन जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इसे हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट होता है। अगर हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे माई के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो मी होगा, वी के जगह पे ऑब्जेक्ट होता है तो यस होगा, अगर यू के जगह पे ऑब्जेक्ट होता है तो यू का यू ही होगा, और दे के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो देम होगा, और ही के जगह पे ऑब्जेक्ट है तो हिम, और सी के जगह पे ऑब्जेक्ट है तो हर, एंड इट के जगह पे ऑब्जेक्ट है तो इट ही होगा। सो अब हमारा ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव ये दोनों क्लियर हो चुका है। सो अब हम आते हैं पजेसिव की बात, ठीक है। सो आप देखते होंगे लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव है। पजेसिव है मतलब वो उस पर अपना अधिकार समझता है, पजेशन समझता है। तो पजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार या संबंध। पजेसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अधिकार या संबंध। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है माई और माइन, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये माई कहाँ यूज़ करेंगे, माइन कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि इनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं। सो आज आपका जो भी कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, खासकर पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी तब भी आपको प्रॉब्लम होता है, अगर किसी भी चीज़ को डाउट आता है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको किसी भी माध्यम से जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। सो कम बैक टू द क्लास। सो हमारा क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन में क्या हो जाता है? माई या माइन किसके जगह पे? आई के जगह पे, वी के जगह पे आवर या आवर्स, यू के जगह पे यू और योर्स, दे के जगह पे देयर और देयर्स, ही के जगह पे हिज, और सी के जगह पे हर और हर्स, इट के जगह पे इट्स। सो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कब हम माई यूज़ करेंगे, कब हम माइन यूज़ करेंगे, कब हम आवर यूज़ करेंगे, कब आवर्स यूज़ करेंगे। सो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो पजेसिव है, पजेसिव केस में जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं वो कब यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी क्लियर आपको रहना है कि अगर नाउन आता है, नाउन से पहले अगर अधिकार दिखाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये आपको यूज़ किया जाएगा इस वाले फॉर्म में, माई, आवर, यू, देयर, हिज, हर, इट्स। ओके, अगर नाउन है और नाउन के बाद किसी तरीके का कुछ भी नहीं आता है, कोई अधिकार दिखाने का काम नहीं होता है, तब आपका माइन यूज़ होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर माइन, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है और यहाँ पे ये नाउन भी नहीं है। जब नाउन के पहले अगर अधिकार आता है तब आपको ये वाला पोर्शन यूज़ होगा, माई, आवर, यू, देयर, हिज, हर, इट्स। अगर नहीं है
तो आपका ये वाला पोर्शन यूज होगा। ठीक है, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलम नाउन हो गया, कलम नाउन हो गया, और इससे पहले ये आ गया आपका प्रोनाउन, है ना। तो अगर नाउन से पहले है तो हमें यहाँ पे क्या बोले, आपको नाउन से पहले होगा तो ये पोर्शन यूज होगा आपका माई, आवर, यू, देयर, ये सब। अगर नाउन के बाद है तो आपका ये यूज होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सो दिस इज माई पेन, वह उसका घर है, दैट हाउस इज हिज। ठीक है, वे उनके दोस्त हैं, दे आर देयर्स फ्रेंड, वे उनके दोस्त हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड, अभी बताई थी दोस्त, दोस्त क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन से पहले आ गया उनके, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, देयर होगा, है ना। देश हमारा है, अब देखिए देश हमारा है, द कंट्री इज आवर्स। यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स। यह तुम्हारी कार है, दिस इज योर कार। यह किताब मेरी है, दिस इज माइन बुक। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स। सो फ्रेंड्स, क्या आज आपको ये तीनों चीज़ों को मैं स्पष्ट रूप से क्लियर करने की कोशिश की हूँ। सो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो आप इन केस कोई किसी भी तरीके का कोई भी हेजिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, एंड मेरे तरफ से और भी कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड शायद अब है नहीं। और अगर आपको कुछ भी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है समझने में तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नियर एंड डियर्स के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे समझ में अगर आप शेयर करते हैं तो उन्हीं लोगों उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जिन्हें ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, जिसको मैं बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड, ये इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी बोलने के उद्देश्य से आए हैं उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश बोलना बहुत टफ नहीं है। चीज़ें बस डेली आप उसको ग्रैब करते जाओ। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई घर या मकान बनाना शुरू करता है तो 2 ईंटें लगाया, 2 ईंटें को कोई किसी बच्चे, जब 2 ईंटें को आप लगाते हो सीमेंट से तो कोई बच्चा भी उसे तोड़ सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस एक एक ईंटा अगर आप जोड़ते जाते हो और उस पर पानी डालते हो तो वो एक मकान का रूप ले लेता है और उसे हम और आप मिलकर के भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो ठीक ये जो हमारी इंग्लिश की जर्नी है, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा सीख करके उसको क्या करेंगे, हम अपने नॉलेज को ग्रैब करेंगे और फिर उसको इन जो है यूज़ भी करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, तो उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की कोशिश करना है। आप जहाँ भी रहो, आप भले ही जिस भी
जो भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको अगर ये जल्दी सीखना है इंग्लिश और जल्दी इम्प्रूवमेंट लाना है या जल्दी मार्क्स लाना है, आपका कोई भी एग्ज़ाम, आपका कोई भी टारगेट आपके लाइफ में है इससे रिलेटेड, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हो उतना जल्दी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। सो थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।